नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, भोजपुरी फिल्म अभिनेता और सिंगर पवन सिंह औरंगाबाद पहुंचते हैं और देखिए औरंगाबाद पहुंचते ही एक बड़ा हुजूम पवन सिंह को देखने के लिए जो वहाँ उमड़ पड़ती है। और आपको बता दें कि देखिए पवन सिंह जो है वहाँ एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और उस कार्यक्रम में कहा जा रहा है कि देखिए क्रिकेट महाकुंभ को लेकर के पवन सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में जो है बुलाया गया था। और पवन सिंह का जो है वहाँ कार्यक्रम में आते ही देखिए हजारों हजार की संख्या में लोगों का हुजूम जो है पवन सिंह को देखने के लिए वहाँ जो है पहुँच जाता है। और फिर देखिए पवन सिंह गाने भी सुनाते हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं। और पवन सिंह कहते हैं कि देखिए हम जो है हारे नहीं हैं। लोकसभा चुनाव में आपको बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में जब काराकाट से चुनावी मैदान में पवन सिंह थे, उस समय भी जो है यही हुजूम जो है हमेशा पवन सिंह के आगे पीछे जो है चला करता था। जहाँ भी पवन सिंह होते थे, पवन सिंह के जो फ़ैन हैं वो उन्हें जो है सो एक झलक देखने के लिए बेताब रहते थे। और यही फिर से जो है दोबारा जब औरंगाबाद पवन सिंह पहुंचते हैं तो वहां पर भी जो है उनके फैंस जो है पहुंच जाते हैं। और पवन सिंह कहते हैं कि देखिए हम काराकाट से हारे नहीं हैं, हम जीते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों का प्यार और स्नेह मिलता है। और पवन सिंह कहते हैं कि देखिए हमें यहाँ से निकलना होगा, कार्यक्रम है, आगे भी निकलना है, लेकिन हम और रुकेंगे क्योंकि आप लोगों का जो प्यार है वो जो है हमें खींचता है, तो हम और रुकेंगे। और लगातार जो है पवन सिंह गाने भी गाते हैं, लोगों से जो है बातचीत भी होती है। और पवन सिंह काराकाट में हुए चुनावी बातों को लेकर के भी अभी कहते हैं कि देखिए हम फिर से आएंगे, फिर से मैदान में जो है उतरेंगे और चुनाव जीतेंगे। इस तरह की भी बात पवन सिंह करते हैं। तो एक तरीके से आप कह लीजिए कि पवन सिंह का फिर से चुनावी शंखनाद उन्होंने शुरू कर दिया औरंगाबाद की धरती पर आते हुए। और औरंगाबाद में जिस तरीके से पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो फिर से जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो अब ये अटकलें जो है फिर से तेज़ हो गई है। और अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि विधानसभा चुनाव में पवन सिंह फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। और देखिए जैसे ही पवन सिंह वहाँ पहुँचते हैं औरंगाबाद में और जब वो बात रखते हैं कि फिर से चुनावी मैदान में आएंगे, तो देखिए कि लोगों का हुजूम जो है पवन सिंह को देखने के लिए वो उमड़ पड़ती है। और फिर पवन सिंह भी कहते हैं कि नहीं, हम रुकेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। और वो कहते हैं कि देखिए हमारी फिल्म आ रही है जिसमें जो विलन से हमारी बातचीत होती है, विलन जब बोलता है तो फिर हम कहते हैं कि देखो तुम्हारी जीत से ज़्यादा जो है हमारी हार के चर्चे हैं। यानी पवन सिंह राजनीति में तो हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन एक तरीके से उन्होंने राजनीतिक बात करके वो मैसेज देने की जो है कोशिश की है। उन्होंने काराकाट को लेकर के उन्होंने बातें कह दी और अब पवन सिंह कह रहे हैं कि वो फिर से जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे। और देखिए जैसे ही पवन सिंह ने ये बातें कही है, उसके बाद से राजनीति गलियारे में चर्चा तेज हो गई है। क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पवन सिंह चुनावी मैदान में थे काराकाट में, तो जो है चर्चाएं पवन सिंह की होती रही थी। तमाम मीडिया के जो है प्रमुखता से जो है पवन सिंह को कवरेज मिलती रही और पवन सिंह तमाम मीडिया में छाए रहे, खबरों में बने रहे। और एक बार फिर से पवन सिंह ने मैसेज दे करके जो है सबको सकते में डाल दिया है। जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, अब उनमें हलचल मची हुई है। और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि देखिए पवन सिंह कौन सी पार्टी से जो है चुनावी मैदान में उतरते हैं, कौन से सिंबल पर, कौन से टिकट पर पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरते हैं। अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन हाँ, पवन सिंह को देखने के लिए जो हज़ारों लाखों की संख्या में फैंस उमड़ पड़े औरंगाबाद में, अब उस फैंस के बीच एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि पवन सिंह ने कहा कि मैं निराश नहीं करूंगा, मैं फिर से आऊंगा, आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है, हम एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे और जीतेंगे, क्योंकि आप लोग हमारे साथ हैं। और पवन सिंह ये भी कहते हैं कि देखिए जो हम चुनावी मैदान में उतरे थे लोकसभा में, तो वो हमारी हार नहीं है, क्योंकि आप लोग हमारे साथ हैं, आप लोगों का प्यार जो है मेरे साथ है, तो वो हमारी हार नहीं है, हमारी जीत ही है। और फिर पवन सिंह कहते हैं कि देखिए मैं वो फिल्मों के डायलॉग को दोहराते हैं और कहते हैं कि हमने उस विलेन को भी कहा कि देखो तुम्हारी जीत से ज़्यादा हमारी हार के चर्चे। और इस लाइन को बोलते भी देखिए वहाँ पर जो हज़ारों लाखों की संख्या में जो फैंस आए हुए थे वो पूरी तरह से जो है सो अति उत्साहित दिखे और लगातार तालियों की गड़गड़ाहट से तालियां बजाकर और जो है पवन सिंह के जो है उद्घोष लगा करके जो है पूरा एक समा बंध गया। और पवन सिंह लगातार जो है कहते रहे कि देखिए हम जाना नहीं चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें जो है अगले कार्यक्रम के लिए निकलना पड़ेगा, लेकिन हाँ हम कुछ और दे रुकेंगे। और पवन सिंह वहाँ
थोड़ा और वक्त भी देते हैं, लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, बातचीत होती है, फ़ोटो सेशन भी होता है। कई सारे जो उनके फॉलोअर हैं वो अब फ़ोटो खिंचाना चाहते थे और उनके साथ उनकी जो है फ़ोटो भी हुई। और इस तरह से लगातार जो है बातें कही जा रही थी कि देखिए पवन सिंह जो है अब चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।